हमारा सब्जेक्ट है प्लांट मेंटेनेंस एंड मटेरियल हैंडलिंग। हमने शुरू की हुई है अपनी यूनिट प्लांट लेआउट इरेक्शन एंड कमीशनिंग ऑफ मशीन्स यानी कि इंस्टॉलेशन। तो इसके अंदर हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे कि जो भी हमारे टाइप्स ऑफ फाउंडेशन बोल्ट हैं उनके अंदर, जिसके अंदर हमने बात की 5 टाइप्स रहेंगे हमारे बोल्ट के। सबसे पहले हमने बात की थी कि जो हमारा आई बोल्ट है, आई बोल्ट सेकंड हमारा कौन सा रहेगा, रैक बोल्ट थर्ड कौन सा था, लेविस बोल्ट फोर्थ हमारा क्वार्टर, और लास्ट पे हमने बात की थी स्प्लिट एंड बोल्ट के बारे में। नेक्स्ट हमने इरेक्शन क्या होती है, इरेक्शन लेवलिंग और हमारी अलाइनमेंट की, हम जो भी मशीनों को इंस्टॉल करते हैं फाउंडेशन के ऊपर तो किस तरह से लेवलिंग करते हैं, उनकी अलाइनमेंट हम किस तरह से चेक करते हैं। तो आपको बताया था कि अलग अलग हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि स्ट्रेट एज है, लेवलिंग वेज होता है, डायल इंडिकेटर है, मैग्नेटिक स्टैंड है, जिनका हम यूज करते हैं अलाइनमेंट चेक करने के लिए। और जो लेवलिंग है हमारी मशीनों की जो हमने फाउंडेशन के ऊपर इंस्टॉल की है, उन चीज़ों को चेक करने के लिए फाउंडेशन के लिए हम किन का यूज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स का, जो आपको बताया कि स्ट्रेट एज है, स्पिरिट लेवल है, लेवलिंग वेज है या फिर मैग्नेटिक स्टैंड है। तो ये सारे हमारे टूल्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिनका हम यूज करते हैं लेवलिंग वगैरह और अलाइनमेंट्स को चेक करने के लिए। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, आज जो टॉपिक है वो है ग्रूटिंग। कि ग्रूटिंग क्या है, तो ग्रूटिंग क्या है, इट इज ए प्रोसीजर टू कनेक्टिंग द मशीन्स। जो भी हमारी मशीन्स हैं उनको कनेक्ट करना विद द फाउंडेशन विद द हेल्प ऑफ कंक्रीट। ठीक है, कंक्रीट के साथ जो कंक्रीट का मिक्सचर है बाय प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक का एक हमारी कंक्रीट का मिक्सचर होगा, मिक्सचर ऑफ प्लास्टिक कॉन्स्टेंट और सीमेंट मॉडल, या तो हम सीमेंट मॉडल बोल सकते हैं, या फिर जो हमारी कंक्रीट का मिक्सचर है उस चीज के मिक्सचर के साथ हमारी मशीनों को फाउंडेशन के साथ कनेक्ट करने का जो प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को हम बोलते हैं ग्रूटिंग। वो हमारी क्या कहता है, ग्रूटिंग। तो ग्रूटिंग के अंदर क्या लिख सकते हैं कि इट इज ए प्रोसीजर ऑफ कनेक्टिंग द मशीन्स, इट इज ए procedure, it is a procedure to connecting the, it is a procedure to connecting the machines with the foundation, connecting the machines with the foundation, फाउंडेशन के साथ मशीनों को क्या करना, कनेक्ट करना, किससे, बाय कंक्रीट मिक्सचर, बाय कंक्रीट मिक्सचर, कि जो हमारा कंक्रीट का मिक्सचर रहेगा उस मिक्सचर की सहायता से मशीनों को फाउंडेशन के साथ कनेक्ट करने का जो काम करेंगे वो प्रोसीजर हमारा क्या कहलाएगा, ग्रूटिंग। ठीक है, बाय ए कंक्रीट मिक्सचर, बाय ए कंक्रीट मिक्सचर ऑफ प्लास्टिक और सीमेंट मोर्टार ठीक है, सीमेंट मॉडल या फिर प्लास्टिक का यूज करके हमने कंक्रीट की एक मिक्सिंग तैयार करते हैं, जिसके अंदर प्लास्टिक या फिर सीमेंट मॉडल का यूज कर रहे हैं, और उसको हम क्या कर रहे हैं, काम क्या कर रहे हैं, कनेक्ट करने का। किस चीज को कनेक्ट करने का, कि जो हमारी फाउंडेशन है और जो हमारी मशीनें हैं उन दोनों को आपस में कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से फॉर एग्जांपल यहाँ पे बता देता हूँ कि मान लीजिए ये आपके पास क्या है, एक बॉक्स है, ये हमारा क्या एक तरह से हमारा बॉक्स है, जिसके अंदर हमने क्या करना है, मशीन को इंस्टॉल करना है फाउंडेशन के साथ। तो यहाँ पे हम चीज है वो, मान लीजिए ये चीज हमने यहाँ पे इस तरह से रख दी, ठीक है, ये चीज हमने यहाँ से इसको इस तरह से कर देते हैं, तो ये चीज यहाँ से है, और यहाँ पे हम उस चीज को इंस्टॉल कर रहे हैं, जो हमारी इंस्टॉल है, जो फाउंडेशंस हैं उस चीज को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इंस्टॉल करने का काम कर रहे हैं। वो चीज हम मान लीजिए ये हमारा नट या बोल्ट है, कोई टाइप का हमारा बोल्ट है, जिस बोल्ट को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बीच में इंसर्ट कर रहे हैं। वो बोल्ट क्या है हमारा, यहाँ पे हम उसको इंसर्ट करने का काम कर रहे हैं बोल्ट को, ठीक है, वो बोल्ट जो हमारा है वो उसको हम यहाँ इंसर्ट करने का काम कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम क्या कर देंगे, यहाँ पे सारी वो पोरिंग कर देंगे। किस चीज की पोरिंग करेंगे, जो हमारी कंक्रीट है उस कंक्रीट की हम क्या करेंगे, पोरिंग। तो क्या लिख सकते हैं, पोरिंग ऑफ कंक्रीट, कि हमारी फाउंडेशन है, मशीन है, उसको हम बोल्ट की सहायता से, जो हमारे बोल्ट एंड नट है उसकी सहायता से हम क्या कर रहे हैं, इस चीज को होल्ड करने की, यानी कि उसको फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो गैप होगा यहाँ पे साइडों पे, तो उस सारे में हम क्या कर देंगे, पोरिंग ऑफ कंक्रीट, यानी कि जो मिक्सचर होगा कंक्रीट का उस सारे को हम क्या कर देंगे, पोर कर देंगे हमारी फाउंडेशन के अंदर। मशीन और फाउंडेशन के अंदर जो गैप रहेगा, जब हम उसको फिक्स
फिक्स करने का काम कर रहे हैं, इंस्टॉल करने का काम रहेगा, तो वो सारा जो गैप होगा वहां पे हम पोर कर देंगे किस चीज को, मिक्सचर ऑफ जो भी कंक्रीट का मिक्सचर होगा या सीमेंट मॉडल का जो भी मिक्सचर होगा उस मिक्सचर को हम कहाँ के कर देंगे, पोर कर देंगे। वही हमने यहाँ पे लिखा कि ग्रूटिंग क्या है, इट इज ए प्रोसीजर, कि ये एक प्रोसीजर है, किस चीज का प्रोसीजर, टू कनेक्टिंग द मशीन, जो भी हमारी मशीन है उसको कनेक्ट करना, किस चीज के साथ कनेक्ट करना, फाउंडेशन के साथ कनेक्ट करना। कैसे कनेक्ट करना, बाय मिक्सचर्स, जो कंक्रीट का मिक्सचर है, कंक्रीट के मिक्सचर के साथ फाउंडेशन और मशीन को आपस में कनेक्ट करने का जो काम कर रहे हैं, जो प्रोसीजर है, उसको हम क्या बोल देंगे, वो हमारे लिए रहेगा ग्रूटिंग, उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रूटिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रूटिंग के बाद वाइब्रेशंस के बारे में। वाइब्रेशन या फिर बोल सकते हैं वाइब्रेशंस की, वाइब्रेशंस क्या होती हैं, वाइब्रेशन या फिर वाइब्रेशंस। तो कोई भी हमारी फाउंडेशन है, उस फाउंडेशन के ऊपर हमने एक मशीन को इंस्टॉल किया है, जब भी हम मशीन के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे, टूल हमारा वर्क करेगा, मूव करेगा, जॉब हमारी रोटेट करेगी, तो उस दौरान कुछ ना कुछ नॉइस प्रोड्यूस होगा, कुछ ना कुछ अनबैलेंस्ड फोर्सेस की वजह से हमारी मशीनरी के अंदर क्या आएगा, वाइब्रेशन आना शुरू हो जाएगा। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन, यानी कि वेव्स आनी शुरू हो जाएंगी। तो वो हमारे, जिसकी वजह से जो हम प्रोडक्ट्स बनाएंगे, जो भी हम चीज़ करेंगे, उसकी क्वालिटी के अंदर इफेक्ट पड़ेगा, वो हमारे लिए क्या रहेगा, वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन के अंदर क्या लिख सकते हैं कि ऑल टाइप्स ऑफ मशीन, जितनी भी हमारी मशीन्स होती है, इवन द मोस्ट परफेक्ट टेंड टू सेट अप वाइब्रेशन एंड नॉइज, जितनी भी हमारी मशीनें हैं, ऑल टाइप्स ऑफ मशीन, चाहे हम परफेक्ट मशीन की भी बात कर लें कि जो हमारी पूरी तरह से परफेक्ट मशीन है, उसके अंदर भी वाइब्रेशन और नॉइज की प्रॉब्लम आ सकती है। कि जो भी हमारी वाइब्रेशन और नॉइज की प्रॉब्लम कब होगी, जितनी भी हमारी ऑल टाइप्स ऑफ मशीन, ठीक है, इट हैपन, ठीक है, इट हैपन इन ऑल टाइप ऑफ मशीन, जितनी भी हमारी मशीन्स होंगी, उन मशीन के अंदर जो प्रॉब्लम है वाइब्रेशन की आ सकती है। कि ऑल टाइप्स ऑफ मशीन्स, ठीक है, ऑल टाइप्स ऑफ मशीन, जितनी भी हमारी मशीन्स है, उनके अंदर क्या हो सकता है, वाइब्रेशन और नॉइज कि दोनों प्रॉब्लम आ सकती है हमारी। जितनी भी मशीनें रहेंगी, चाहे वो पूरी तरह से परफेक्ट मशीन है, उसके अंदर भी वाइब्रेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। किस वजह से आ सकती है प्रॉब्लम, द डिस्टर्बेंस ऑफ दिस टाइप डिफिकल्ट टू ट्रेस, और इस तरह की वाइब्रेशन, अगर हमारी वाइब्रेशन या नॉइस आ गई, वो क्या होती है, डिफिकल्ट टू ट्रेस, डिफिकल्ट होता है उस वाइब्रेशंस को, उस नॉइस को ट्रेस कर पाना, ठीक है, एंड मोर डिफिकल्ट टू रेमेडी, और उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट होता है उसकी रेमेडी यानी कि उपचार। डिफिकल्ट टू ट्रेस एंड मोर डिफिकल्ट टू रेमेडी, और उससे भी डिफिकल्ट क्या है उसकी रेमेडी, कि हम उसको किस तरह से ठीक कर रहे हैं। यानी कि सबसे पहले जब भी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं हमारी मशीनरी के अंदर, तो वो नॉइस हो रही है, वाइब्रेशंस हो रही है, उसकी वजह से क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। और ये जो वाइब्रेशंस आती हैं, ये किसी भी तरीके से आ सकती हैं, एक परफेक्ट मशीन के अंदर भी आ सकती है, और सबसे मुश्किल होता है उस वाइब्रेशंस को, उस नॉइस को ट्रेस कर पाना। नेक्स्ट, उसके बाद और मुश्किल क्या है, रेमेडी, यानी कि उसको हम किस तरह से ठीक कर पाए, तो ये वाइब्रेशंस होती है। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि जो वाइब्रेशंस आएंगी, इसकी वजह से क्या होंगे, एडवर्स इफेक्ट पड़ेंगे हमारी जो भी जॉब है या फिर हमारी मशीन्स है, कि द वाइब्रेशंस फ्रीक्वेंटली हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द बिल्डिंग, की जो भी हमारी बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग के अंदर हम, क्योंकि फाउंडेशन के लिए जिस बिल्डिंग का या फिर जिस मशीनरी का हम यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर क्या पड़ेंगे, एडवर्स इफेक्ट पड़ेंगे, ठीक है, एडवर्स इफेक्ट on the machine और बिल्डिंग, कि जो भी हमारी मशीन है या फिर बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के अंदर ऊपर क्या पड़ेंगे, एडवर्स, यानी कि जो बुरे इफेक्ट होंगे वो इफेक्ट पड़ेंगे हमारी मशीनरी पे। किस वजह से, जो वाइब्रेशंस आ रही हैं, जो नॉइस प्रोड्यूस हो रहा है हमारी मशीन के अंदर फाउंडेशन की वजह से। तो वाइब्रेशन के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि वाइब्रेशन क्या है, कि वाइब्रेशन इट अकर्स, कि ऑल टाइप्स, इट अकर्स इन ऑल टाइप्स ऑफ मशीन, ठीक है, जितनी भी हमारी ऑल टाइप्स की मशीन है, चाहे कितने भी प्रकार की मशीनें हैं, परफेक्ट से परफेक्ट मशीन है, वहां के अंदर भी वाइब्रेशन और नॉइस आ सकता है। और जो सबसे डिफिकल्ट क्या होता है, डिफिकल्ट टू ट्रेस, कि जब भी नॉइस और वाइब्रेशन आ चुका है मशीन के अंदर, तो डिफिकल्ट होगा उसको ट्रेस करना, और मोर डिफिकल्ट क्या होगा,
डिफिकल्ट होगा उसकी रेमेडी, कि डिफिकल्ट हो जाएगा उसकी रेमेडी के बारे में डिफिकल्ट होगा, और साथ ही साथ उसका जो क्या रहेगा डिफिकल्ट हो जाएगा, और जो भी उसको ट्रेस करना भी क्या रहेगा डिफिकल्ट, और उसकी रेमेडी की जब हम बात करेंगे तो रेमेडी भी क्या रहेगी डिफिकल्ट होगी वाइब्रेशंस की, क्योंकि हम उसको किस तरह से दूर कर पाए। नेक्स्ट, जब भी वाइब्रेशन आएगी, जब नॉइस प्रोड्यूस होगा हमारी मशीन की वजह से, उसके बाद एडवर्स इफेक्ट यानी कि बुरे इफेक्ट पड़े होंगे, गलत इफेक्ट प्रोड्यूस होंगे हमारी मशीन के ऊपर, या फिर जो भी हमारी बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग के लिए हम उस फाउंडेशन का यूज कर रहे हैं, तो वाइब्रेशन और नॉइस की वजह से उसके ऊपर क्या होंगे इफेक्ट्स पड़ेंगे, बुरे इफेक्ट्स पड़ सकते हैं, एडवर्स इफेक्ट यानी कि बुरा कोई भी प्रभाव पड़ सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट होगा टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन, टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन के बारे में, कि जो हमारी वाइब्रेशन है वो कितने तरह की होती है। तो मेनली दो तरह की हमारी टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन रहेगी, एक होगी डायरेक्ट वाइब्रेशन, दूसरी हमारी होगी इनडायरेक्ट वाइब्रेशन। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहीं पे, तो टॉपिक जो हमारा होगा, टॉपिक क्या हो जाएगा टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन, टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस, टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन आपको बताया दो तरह की वाइब्रेशन रहेगी, एक होगी डायरेक्ट वाइब्रेशन, दूसरी रहेगी इनडायरेक्ट वाइब्रेशन। फर्स्ट हमारी कौन सी होगी डायरेक्ट वाइब्रेशन, सेकंड नंबर पे जो आएगी वो होगी इनडायरेक्ट वाइब्रेशंस। ठीक है, दो तरह की हमारी वाइब्रेशंस होंगी, एक डायरेक्ट वाइब्रेशन, दूसरी हमारी रहेगी इनडायरेक्ट वाइब्रेशन। अब देखिए दोनों वाइब्रेशन के अंदर डिफरेंस क्या है जब हम बात करेंगे डायरेक्ट वाइब्रेशन और इनडायरेक्ट वाइब्रेशन की, कि द वाइब्रेशन डायरेक्टली कम्युनिकेटेड फ्रॉम द मशीनरी टू द एयर सराउंडिंग, कि अगर हमारी जो वाइब्रेशंस हैं वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रही है किस चीज के बीच में, मशीनरी से लेके जो हमारी सराउंडिंग है, मशीनरी टू द एयर सराउंडिंग, तो वो वाइब्रेशंस हमारी कहलाएंगी डायरेक्ट वाइब्रेशन। और जब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट वाइब्रेशन की, तो इनडायरेक्ट वाइब्रेशन के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि द वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय द मशीनरी एंड देन ट्रांसमिटेड टू द मशीनरी फाउंडेशन एंड देन बिल्डिंग फ्लोर, और उसके बाद वॉल्स, तो वो जो हमारी फाउंडेशन होगी यानी कि जो पार्ट्स में बढ़ जाएगी, यानी कि सबसे पहले हमारी मशीनरी के अंदर फाउंडेशन आई, मशीनरी से वो फाउंडेशन जाएगी, मशीनरी की जो मशीनरी है में मशीनरी के अंदर जो हमारी क्या आ गई वाइब्रेशन, उसके बाद वो वाइब्रेशन जाएगी फाउंडेशन के अंदर, फाउंडेशन के बाद वो वाइब्रेशन जाएगी वॉल्स के अंदर, वॉल्स के बाद वो वाइब्रेशन जाएगी ग्राउंड के अंदर। तो इस तरह से जो वाइब्रेशंस होंगी वो वाइब्रेशंस हमारी कौन सी कहलाएगी इनडायरेक्ट वाइब्रेशंस, यानी कि जो पार्ट्स में बढ़ जाएगी, और जो डायरेक्टली ट्रांसमिट हो जाएगी यानी कि सीधा कम्युनिकेट करेगी मशीनरी से लेके सराउंडिंग के बीच में, तो वो वाइब्रेशंस हमारी कहलाएगी डायरेक्ट वाइब्रेशन। तो डायरेक्ट वाइब्रेशन के अंदर हम पहले लिख लेते हैं कि डायरेक्ट वाइब्रेशन क्या रहेगी हमारी, तो डायरेक्ट वाइब्रेशन के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, द वाइब्रेशन डायरेक्टली कम्युनिकेटेड, द वाइब्रेशन डायरेक्टली कम्युनिकेटेड, डायरेक्टली कम्युनिकेटेड, जो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रही है, डायरेक्टली कम्युनिकेटेड फ्रॉम द मशीनरी टू एयर सराउंडिंग, फ्रॉम द मशीनरी टू एयर सराउंडिंग, ठीक है, एयर सराउंडिंग इट, कि जो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रही है मशीनरी से सीधा एयर सराउंडिंग मतलब सराउंडिंग में जा रही है, तो वो जो वाइब्रेशंस होगी उस वाइब्रेशंस को हम क्या बोल देंगे, वो हमारी डायरेक्ट वाइब्रेशंस होंगी, वो हम क्या निकाल देंगे डायरेक्ट वाइब्रेशन। और इनको हम जो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं वो हम नॉइज से, आवाज से हम इसको क्या करेंगे रिकॉग्नाइज करेंगे। सेकंड हम बात कर लेते हैं इनडायरेक्ट वाइब्रेशन की, सेकंड हमारी रहेगी इनडायरेक्ट वाइब्रेशन। तो इनडायरेक्ट वाइब्रेशन के अंदर आपको क्या बताया कि इसके अंदर जो वाइब्रेशंस होगी वो पहले मशीन्स के अंदर आएगी, मशीन से मशीन फाउंडेशन से वो जाएगी हमारी बिल्डिंग में, बिल्डिंग के फ्लोर से वॉल्स, वॉल से ग्राउंड के अंदर। तो हम क्या लिख सकते हैं कि दिस वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय द मशीनरी, दिस वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय द machinery
ठीक है, दिस वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय द मशीनरी एंड देन ट्रांसमिटेड टू उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको ट्रांसमिटेड कर देंगे, देन ट्रांसमिटेड टू फाउंडेशन या फिर मशीन फाउंडेशन लिख सकते हो, या फिर मशीन फाउंडेशन की उसके बाद वो कहां पे ट्रांसफर हो जाएगी, जो हमारी मशीन फाउंडेशन होगी, पहले मशीनरी एंड देन ट्रांसमिट टू मशीन फाउंडेशन, देन building floor, then walls, and after it walls, उसके बाद walls and then to ground, कि इस तरह से जो ट्रांसमिट होती रहे वाइब्रेशंस, तो वो वाइब्रेशंस हमारी कौन सी रहेगी, इनडायरेक्ट वाइब्रेशंस। उन वाइब्रेशंस को हम क्या बोल देंगे, इनडायरेक्ट वाइब्रेशन। तो ये हमारा रहेगा वाइब्रेशन के टाइप्स के अंदर। दो तरह के हमारे टाइप रहेंगे, कौन कौन से, डायरेक्ट वाइब्रेशन और इनडायरेक्ट वाइब्रेशन। डायरेक्ट वाइब्रेशन के अंदर हमने बात कर ली कि जो डायरेक्टली ट्रांसमिट हो रहा है, यानी कि जो हमारा वाइब्रेशन मशीन के अंदर प्रोड्यूस हुआ, सराउंडिंग में चला गया, सिंपली कि द वाइब्रेशन डायरेक्टली कम्युनिकेटेड फ्रॉम द मशीनरी टू द एयर सराउंडिंग, यानी कि मशीनरी से एयर सराउंडिंग के बीच में जो वाइब्रेशन हो रहा है, तो वो वाइब्रेशन हमारा कौन सा रहेगा, डायरेक्ट। लेकिन जो वाइब्रेशन पहले मशीनरी के अंदर प्रोड्यूस हुआ, फिर वो मशीन फाउंडेशन में गया, उसके बाद बिल्डिंग फ्लोर, फिर वॉल्स और फिर ग्राउंड में गया, तो वो जो हमारा वाइब्रेशन रहेगा, उस वाइब्रेशन को हम क्या बोल देंगे, वो वाइब्रेशन रहेगा हमारा इनडायरेक्ट वाइब्रेशन। वो वाइब्रेशन हमारा कौन सा होगा, इनडायरेक्ट वाइब्रेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हमने बात कर ली टाइप ऑफ वाइब्रेशन की, जिसके अंदर हमने दो तरह की वाइब्रेशन की बात की, डायरेक्ट वाइब्रेशन और दूसरा हमारा कौन सा था, इनडायरेक्ट वाइब्रेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाइब्रेशन डैंपिंग के बारे में, कि वाइब्रेशन डैंपिंग क्या होती है। शुरू करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है वाइब्रेशन डैंपिंग। वाइब्रेशन डैंपिंग, तो देखिए वाइब्रेशन डैंपिंग, ठीक है, वाइब्रेशन डैंपिंग। तो वाइब्रेशन डैंपिंग क्या है, इसके अंदर क्या है कि जैसे ही वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी हमारी मशीनरी के अंदर, कि एक बार क्या होगा, इस तरह से स्टार्टिंग से मान लीजिए ये हमारा पॉइंट है, इस वाइब्रेशन के अंदर क्या है, इस तरह से वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन एक पॉइंट क्या आएगा, वो वाइब्रेशन धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। वाइब्रेशन मतलब क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वो वाइब्रेशन का जो रहेगा उसको हम क्या बोल देंगे, डैंपिंग, कि जो वाइब्रेशन है वो क्या हो रही है, धीरे धीरे डैंप आउट, यानी कि कम हो रही है। स्टार्टिंग में वो वाइब्रेशन कैसे थी, मान लीजिए वाइब्रेशन थी इस तरह से, ठीक है, ऐसे कि वाइब्रेशन क्या हो रही है, जैसे जैसे वो आगे जा रही है, वो वाइब्रेशन धीरे धीरे क्या हो रही है, कम होती जा रही है। तो वो हमारे लिए क्या रहेगा, वाइब्रेशन डैंपिंग। तो इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि वाइब्रेशन इन विच एनर्जी कंटिन्यूस गोज ऑन डिसिपेटिंग, कि वो क्या हो रही है, डिसिपेटिंग हो रही है, और फाइनली द मोशन डाई आउट, और लास्ट में क्या हो रहा है, मोशन बिल्कुल से डाई आउट, जी बिल्कुल खत्म हो रहा है। तो वो हमारे लिए क्या रहेगा, उसको हम बोल देंगे वाइब्रेशन डैंपिंग। वो क्या होगी, वाइब्रेशन डैंपिंग। तो क्या लिख सकते हैं, वाइब्रेशन इन विच energy continues goes dissipating, वो क्या हो रही है, डिसिपेट हो रही है, यानी कि धीरे धीरे क्या हो रही है, कम होती जा रही है। goes dissipating and finally motion, और जैसे जैसे जा रहा है फाइनली मोशन डाई आउट आर नॉन एज डैम्प। तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो हमारा कहलाता है डैम्प। इसी तरह जो मोशन है वो हमारा जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, डैम्प। और जो ये प्रोसेस होगी, इस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, वाइब्रेशन डैम्पिंग। एंड दिस प्रोसेस इज
is known as वाइब्रेशन डैम्पिंग। और ये जो प्रोसेस कहलाएगी, इस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे? वाइब्रेशन डैम्पिंग। आपको पता लगा कि हमने क्या बोला कि इस तरह से हमारी प्रोसेस चल रही है कि जो वाइब्रेशन है वो इस तरह से जा रही है, लेकिन वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है? डिस्पेड यानी कि मोशन डाई आउट, वो क्या होती जा रही है? खत्म होती जा रही है। तो वो जो हमारी प्रोसेस होगी, वाइब्रेशन होगी, उसको हम बोल देते हैं वाइब्रेशन डैम्पिंग। वो प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है? वाइब्रेशन डैम्पिंग। वो यहाँ पे हमने वही बात की है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाइब्रेशन आइसोलेशन के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है वाइब्रेशन आइसोलेशन। वाइब्रेशन आइसोलेशन की वाइब्रेशन आइसोलेशन क्या होता है कि व्हेन ए मशीन टूल इज ऑपरेटिंग देन वन ऑफ मीन इज इंक्रीजिंग द मशीनिंग एक्यूरेसी एंड इंप्रूविंग द सरफेस फिनिश। कि जब भी हम मशीन पे काम कर रहे हैं, मशीन को ऑपरेट करवा रहे हैं, तो काम क्या है कि जो हमारी मशीन की एक्यूरेसी है उसको और ज़्यादा इंप्रूव करना, वो हमारा काम रहता है। कि व्हेन ए मशीन टूल इज ऑपरेटिंग वन ऑफ देम मीन इंक्रीजिंग द मशीन एक्यूरेसी। जो भी जब हम when machine tool works its work to increase machining accuracy, कि उसका काम क्या रहता है? सिर्फ वही काम होता है कि जो हमारी मशीन है, मशीन की एक्यूरेसी को हम किस तरह से और ज्यादा इंप्रूव कर सके। मशीन एक्यूरेसी एंड इंप्रूव सरफेस फिनिश एंड इंप्रूव सरफेस फिनिश, कि जो हमारी सरफेस फिनिश है उसको हम किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं जब हमारा मशीन टूल वर्क करता है। या फिर हम बोल देते हैं कि जो हमारा मशीन टूल जब ऑपरेट कर रहा है तो हम उसको किस तरह से काम करवाते हैं। जो हमारा आइसोलेशन है, वाइब्रेशन आइसोलेशन, इसका हम यूज किस लिए करते हैं कि टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ वाइब्रेशन फ्रॉम मशीन टू द फाउंडेशन। कि जो हम यूज कर रहे हैं आइसोलेशन, इसका मेनली सिर्फ एक काम है कि प्रिवेंट करना। किस चीज को प्रिवेंट करना? कि जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो चुकी है हमारी मशीन के अंदर, उस वाइब्रेशन को मशीन से फाउंडेशन के बीच में जाने से रोकने के लिए हम यूज करते हैं आइसोलेशन। उसको हम बोल देते हैं एक्टिव वाइब्रेशन आइसोलेशन। तो क्या होता है? टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन to prevent the transmission of vibration from the machine tool to foundation is known as active वाइब्रेशन आइसोलेशन। तो उसको हम क्या बोल देते हैं? एक्टिव वाइब्रेशन आइसोलेशन कहलाते हैं, जिसका काम होता है प्रिवेंट करना। किस चीज को प्रिवेंट करना? कि जो भी हमारी वाइब्रेशंस हो रही हैं उसको मशीन से फाउंडेशन के बीच में जाने से रोकना। थर्ड हमारा क्या रहेगा? टू आइसोलेट द मशीन टूल फ्रॉम द वाइब्रेशन एंड मशीन बोल्ट। कि जो हमारे मशीन बेस फाउंडेशन बेस है और जो हमारा मशीन टूल है, उन दोनों को प्रोटेक्ट करना, आइसोलेट करना, वो काम किसका रहेगा? वाइब्रेशन से आइसोलेट करना। वो हमारा होता है पैसिव वाइब्रेशन आइसोलेशन बोलते हैं। टू आइसोलेट द मशीन टूल, टू आइसोलेट द मशीन टूल फ्रॉम वाइब्रेशन, कि जो भी वाइब्रेशंस है उस वाइब्रेशन से, ठीक है, टू आइसोलेट द मशीन टूल फ्रॉम वाइब्रेशन ऑफ द फाउंडेशन बेस is known as passive vibration isolation। तो उसको हम क्या बोल देंगे? पैसिव वाइब्रेशन आइसोलेशन। तो वो हमारा क्या कहलाएगा? पैसिव वाइब्रेशन आइसोलेशन, जिसका काम क्या होगा? कंट्रोल करना, यानी कि आइसोलेट करना हमारे मशीन टूल को किसकी वाइब्रेशन से? जो फाउंडेशन बेस के अंदर वाइब्रेशंस है। तो ये हमारे रहेंगे
वाइब्रेशन डैम्पिंग, जिसके अंदर आपको बता दिया कि एनर्जी जो कंटिन्यूसली गोज डिसिपेट एंड फाइनली डाई आउट, और वो क्या होती है, डाई आउट हो जाती है। आइसोलेशन के अंदर हमने बात की कि आइसोलेशन का काम क्या है, प्रिवेंट करना, किस चीज से प्रिवेंट करना, कि जो भी वाइब्रेशन हो रही है उसको ट्रांसमिट होने से बचाना, कहां से, मशीन से फाउंडेशन बेस के अंदर। और नेक्स्ट है मशीन टूल को आइसोलेट करना, जो मशीन को आइसोलेट का काम करेगा वो हमारा पैसिव वाइब्रेशन आइसोलेशन होगा, और जिसके अंदर हम प्रिवेंट कर रहे हैं ट्रांसमिशन होने से, वो हमारे लिए रहेगा एक्टिव वाइब्रेशन आइसोलेशन, उसको हम क्या बोल देंगे, एक्टिव आइसोलेशन। और दूसरा हमारा रहेगा पैसिव, कि जो क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है ट्रांसमिशन से, वो एक्टिव, और जो क्या कर रहा है, आइसोलेट कर रहा है मशीन टूल को, वो हमारे लिए रहेगा पैसिव वाइब्रेशन आइसोलेशन। वो हमारा क्या रहेगा, पैसिव वाइब्रेशन आइसोलेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो आइसोलेशन है, हमारी वाइब्रेशन जो आइसोलेशन हमने बात की है, इसके कुछ मेथड्स होते हैं, उन मेथड्स की हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से वो मेथड्स हैं जिन मेथड्स का हम यूज करते हैं वाइब्रेशंस आइसोलेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं, तो जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक क्या है, आइसोलेशन मेथड, कि जो हमारी वाइब्रेशंस होती हैं उनको आइसोलेशन मेथड्स, कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिन मेथड्स के द्वारा हम आइसोलेट कर सकते हैं वाइब्रेशंस को। तो मेथड सबसे रहेगा मैकेनिकल आइसोलेशन मेथड। सबसे पहला जो मेथड होगा वो हमारा रहेगा मैकेनिकल आइसोलेशन। फर्स्ट हमारा कौन सा रहेगा, मैकेनिकल आइसोलेशन। सेकंड जो हमारा मेथड होगा वो मेथड हमारा कहलाएगा ज्योमेट्रिक आइसोलेशन, ज्योमेट्रिक आइसोलेशन। सेकंड हमारा क्या रहेगा, ज्योमेट्रिक आइसोलेशन मेथड। थर्ड जो हमारा रहेगा, थर्ड मेथड होगा फाउंडेशन आइसोलेशन। थर्ड हमारा रहेगा फाउंडेशन आइसोलेशन। तो ये तीन मेथड होते हैं जिन मेथड की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, वाइब्रेशंस को आइसोलेट कर सकते हैं, आइसोलेशन कर सकते हैं। जो हमारा मैकेनिकल आइसोलेशन है ये फर्दर आगे डिवाइडेड होता है, तो उसके अंदर हम सबसे पहले क्या यूज करते हैं, यूज ऑफ ऑब्जर्वर। जो भी हम ये फर्दर डिवाइडेड होते हैं, जैसे कि यूज ऑफ ऑब्जर्वर्स, जो भी हमारे ऑब्जर्वर्स हैं उनका यूज करके हम आइसोलेशन, वाइब्रेशन जो आइसोलेशन है उसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड जो मेथड रहेगा हमारे मैकेनिकल आइसोलेशन के अंदर वो रहेगा वाइब्रेशन डैम्पर्स। वाइब्रेशन डैम्पर्स, कि जो वाइब्रेशन डैम्पर्स है, वाइब्रेशन डैम्पर्स का भी यूज करके हम आइसोलेशन को क्या कर सकते हैं, वाइब्रेशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। थर्ड जो हमारा मेथड होता है वो होता है काउंटर बैलेंसिंग, काउंटर बैलेंसिंग। थर्ड जो हमारा मेथड रहेगा वो कौन सा होगा, काउंटर बैलेंसिंग ऑफ एग्जिस्टिंग लोड, काउंटर बैलेंसिंग ऑफ एग्जिस्टिंग लोड्स। तो ये हमारा मेथड कौन सा रहेगा, थर्ड मेथड, जिसका मतलब क्या होगा, काउंटर लोड ऑफ एग्जिस्टिंग। ठीक है, एग्जिस्टिंग मेथड, जो भी हमारे एक्साइटिंग मेथड रहेंगे उन मेथड्स के लिए हम किसका यूज करेंगे, मैकेनिकल आइसोलेशंस मेथड का, जो हमारे मैकेनिकल आइसोलेशंस रहेंगे। ठीक है, मैकेनिकल आइसोलेशन। ज्योमेट्रिक आइसोलेशन सिंपली रहेगा ज्योमेट्रिक आइसोलेशन, जिसके अंदर हमने क्या करना है, जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो हमारी मशीन फाउंडेशन है, उसको हम थोड़ा सा अवे करके, यानी कि जहाँ पे वाइब्रेशंस हो रही हैं वहाँ से हम दूर करके उसको सेट कर देंगे। इसी तरह जो हमारा फाउंडेशन रहेगा, इसके अंदर सॉइल स्टेबलाइजेशन, सॉइल स्टेबलाइजेशन, कि हम सॉइल की स्टेबलाइजेशन करके, सॉइल स्टेबलाइजेशन मेथड होता है, जिस मेथड की सहायता से हम कंट्रोल कर सकते हैं जो भी वाइब्रेशंस हो रही है, आइसोलेशंस हो रही हैं। यूज ऑफ ट्रेंचेस का यूज करके, यूज ऑफ ट्रेंचेस, यूज ऑफ ट्रेंचेस, इनका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, वाइब्रेशंस जो हो रही हैं उन वाइब्रेशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमारे क्या रहेंगे, आइसोलेशन के मेथड। तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है, यहाँ पे आपकी यूनिट कंप्लीट होती है, जिसके अंदर हमने बात की है वाइब्रेशंस के बारे में और वाइब्रेशन डैम्पिंग के बारे में, आइसोलेशन के, और आइसोलेशन के ये हमारे मेथड रहेंगे, मैकेनिकल, ज्योमेट्रिक और फाउंडेशन आइसोलेशन।